नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 4PM लगातार कई महीनों से ये कोशिश कर रहा था कि जनता का मिजाज हम लोग भांपें, जनता का मूड क्या है ये हम लोग देखें। और मेरी टीमें अलग अलग गांव में जा रही थी, कस्बों में जा रही थी और लगभग 100 से ज़्यादा हम लोग गांव में हुए हैं और मोटा मोटा 5-7-8 हज़ार लोगों से संवाद किया होगा। और जो इनका जो लब्बो-लुआब आया है, ये तो बिल्कुल मेरी टीम ने डायरेक्ट संवाद किया है और टेलीफोनिक कॉल वेस्टर्न यूपी में लोगों से संपर्क करके उनका जानकारी करना। तो मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ऐसा संकेत फील्ड से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि कुछ चैनल के सर्वे आ रहे हैं, चैनल में दिखाया जा रहा है कि 223 से 235 एबीपी पे आज सर्वे आया है और समाजवादी पार्टी को उन्होंने बताया है कि 145 से 157। पहले हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि 223 से 235 वो बीजेपी को कह रहे हैं और 145 से 157। तो मोटा मोटा देखिए, एक तो मैं किसी एक खास चैनल पे बात नहीं कर रहा, एबीपी वाले अन्यथा ना लें इस चैनल को। एक बहुत बड़ी पूंजी काम करती है। जब सरकार चल रही होती है, आचार संहिता नहीं लगी होती है, तो सरकार विज्ञापन देती है। मेरी जानकारी में जो आया है, पिछले कुछ महीनों में 10 करोड़ से ज़्यादा इस चैनल को दिया गया है विज्ञापन के रूप में, अलग अलग आयोजन के रूप में। और जाहिर है, किसी भी चैनल का मालिक हो, किसी भी अखबार का मालिक हो, पत्रकार चाहे या ना चाहे, लेकिन मालिक इतनी बड़ी पूंजी में कुछ ना कुछ दबाव में रहता है, सरकार के पक्ष में रहता है। इस बार चूंकि डिजिटल चुनाव हो गया है, बड़ी बड़ी रैली पे रोक लग गई है, तो कैश का ट्रांजेक्शन भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ऐसे मेरे पास जानकारी मिली है। अब मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा रिपोर्टर है क्षितिज, वो 70-80 गाँव में गया और गांव में उसने बिल्कुल सामान्य सी बात पूछी कि क्या परेशानियां हैं, क्या मन है। तो एक कॉमन बात जो बलिया से लेकर और नोएडा तक और मेरठ के गाँव तक नजर आई, वो ये है, किसान सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं से परेशान हैं। चीफ सेक्रेटरी जो आए, मोदी जी के कहने पर रातों रात बदल दिया योगी जी के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीएम खुद फील्ड में निकलें, ये देखें कि कोई आवारा पशु निकलना नहीं चाहिए। मतलब फीडबैक है मोदी जी को कि ये आवारा पशु जान का बवाल बन गए हैं इस बार। 90-90 साल का आदमी जाड़ों की रात में खेत पे बैठा हुआ है कि आवारा पशु कहीं चट ना कर जाएं। जो इन लगभग 8 से 9 हज़ार लोगों का अगर बहुमत करेंगे तो 90% लोगों ने कहा है कि उन्हें अखिलेश यादव पसंद है। मैं खुद कम से कम 20 से 25 गाँव में गया हूं और लगभग 1000 के आसपास लोगों से मैंने संवाद किया है, सहज भाव से पूछा है कि कौन पसंद है, क्यों पसंद है। आप यकीन मानिए, 80 से 90% लोगों ने कहा है कि अखिलेश यादव। आप थोड़ी देर को, आप जिस भी पार्टी की विचारधारा के हों, थोड़ी देर को अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं, राजनीति की समझ रखना चाहते हैं, तो अपने आसपास किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, समझिए वोट को। आप जब पूछते हैं किसकी सरकार बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 14-15% वोट होता है। वो ब्राह्मणों का वोट होता है, वो ठाकुरों का वोट होता है, वो बनियों का वोट होता है, वो काइस वोट होता है, मतलब ऊंची जाति का वोट होता है। इसमें से बहुमत ब्राह्मण माइनस कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण बहुत नाराज है योगी आदित्यनाथ के चेहरे से। उनको लगता है योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़े में कम नजर आए और एक ठाकुर नेता के रूप में ज़्यादा नजर आए। जो योगी आदित्यनाथ के बारे में कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से उनको शायद चिढ़ है। सरकार बनते ही हरिशंकर तिवारी के हाथ में छापा पड़वा दिया। खुशी दुबे, विकास दुबे के एक साथी की पत्नी बताई गई, जो उसको 3 दिन पहले शादी हुई, वो जेल में है। आज उसने कानपुर पुलिस के खिलाफ FIR लिखाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है पास्को एक्ट में कि वो बच्ची थी, नाबालिग थी। ये तमाम बातें हैं। गांव गांव में ये बात है कि सरकार ऊंची जाति की हो गई है, पिछड़ी जातियों की सुनवाई नहीं है। पूरा चुनाव, पूरा का पूरा चुनाव में दावा कर सकता हूँ, ऊंची जाति बनाम पिछड़ी जाति पे हो गया है। योगी आदित्यनाथ घबराए हुए हैं, परेशान है। उनको मालूम है कि अगर वो चुनाव हार गए तो उनका भविष्य बहुत खतरनाक अंधकार में हो जाएगा। दिल्ली दरबार उनको पूरी तरह से निपटाना चाहता है, ये बात गांव गांव में फैली हुई है। इन हालातों में योगी आदित्यनाथ ने अपनी कोई टीम नहीं बनाई है। आज की तारीख में 10 विधायक भी ऐसे नहीं है जो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हो। कोई बड़ा उद्योगपति ऐसा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ को पसंद करता हो। कोई बड़ा मीडिया समूह ऐसा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ को पसंद करता हो। सिर्फ वो हिंदुत्व की ब्रांडिंग पे खेलना चाहते हैं। इसीलिए आज उन्होंने कहा 20% बनाम 80%, मतलब
20% मुसलमान माइनस कर दो, 80% का चुनाव है। मगर योगी जी ये गलती कर रहे हैं क्योंकि पिछड़ी जाति का 54% वोट उनके इसी चेहरे, उनकी ये ठाकुर वाली छवि से बहुत नाराज है। उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक ठाकुर वाली छवि बनाई है। एक जुमला आजकल गांव में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब अपने मकान में गए 5KD, जिसको 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री का निवास कहते हैं, तो उस मकान को उन्होंने गंगा जल से धुलवाया और ये कहा गया कि इसमें एक पिछड़ी जाति का नेता यानी अखिलेश यादव रहते थे। तो बैकवर्ड्स में ये बहुत बड़ा संदेश है। एक देश का बहुत बड़ा व्यक्ति, मतलब मैं कहूँगा पहले 10 में व्यक्ति, उसने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि क्या सोच है, हम तो सोच नहीं सकते थे कि एक मकान को कोई मुख्यमंत्री धुलवा सकता है क्योंकि पिछड़ी जाति का नेता उसमें रहता था। ये बातें अब गाँव-गाँव तक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस जाल में फंस गई है कि गांव में बैकवर्ड भड़का हुआ है, पिछड़ी जाति का नेता भड़का हुआ है कि आप सिर्फ ऊंची जाति का चेहरा लेके हमारे वोट कैसे लेना चाहते हैं। ब्राह्मण नाराज है क्योंकि एक के बाद ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है, उनको अपमानित किया गया है, तो ब्राह्मण बहुत नाराज है। ऐसी स्थिति में कौन सा सर्वे है, कौन सी कल्पना है जो बीजेपी को 223 तक पहुंचा रहा है। लेकिन 223 आप मान भी लीजिए तो देखिए धड़ाम से 100 से ज़्यादा, 125 से ज़्यादा सीटें कम हो रही हैं बीजेपी की अभी के सर्वे में, जबकि हालात अभी एक्चुअल में सर्वे दिखा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप समझ रहे हो, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था बहुत बड़े पैसे का हाल है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जो है कभी निकलिए, अपने आसपास के गांव में चले जाइए, किसी गरीब तबके में चले जाइए। ये 14% वोट से बात मत करिए, ये 14% वोट से आप भ्रमित हो जाएंगे क्योंकि ये पढ़ा लिखा पैसे वाला वोट है, ऊंची जाति का वोट है। चले जाइए गांव में, किसी भी गांव में एक दिन छुट्टी मना के आइए, आपको हालात पता चल जाएगा। किसी भी सड़क पे निकल जाइए, 15 किलोमीटर आगे जाइए, तय करके जाइए, 15 किलोमीटर में जो गांव पड़ेगा वहां गांव चले जाएंगे। उनसे पूछिए साहब अनाज तो मिल रहा है, आपको तो बड़े खुश होंगे, इतना 5-6 किलो अनाज मिल जाता है। आदमी पलट के कहेगा भाई साहब 100 सवा 200 रुपये कड़वा तेल मिला है, डीजल पेट्रोल के इतने ज्यादा रेट हो गए, गाड़ी चला नहीं पा रहे, ट्रैक्टर चला नहीं पा रहे हैं। उज्ज्वला योजना में गैस का चूल्हा मिला था, आज तक भरवा नहीं पाए, साल में एक बार भरवा पाते हैं। किसकी योजना? शौचालय मिले, शौचालय का आप इंस्पेक्शन करके देखिए, कहीं छत नहीं है, कहीं दरवाजा नहीं है। भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम पर पहुंचा है। कितनी ही आप अखबार की मीडिया की बातें करें, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जिससे 5 से 10% कमीशन बढ़ ना गया हो। इस सरकार में ब्यूरोक्रेट जितना हावी हुए, पिछले 20 सालों में किसी सरकार में नौकरशाहों की इतनी चांदी नहीं लगी। विधायकों का अपमान किया गया, मंत्रियों का अपमान किया गया, मीडिया का अपमान किया गया। और योगी आदित्यनाथ ने एक दिन तो ANI जैसा इतना बड़ा मीडिया संस्थान, उसके कैमरामैन को चूतिया जैसे शब्द से कह दिया। मैं माफी चाह रहा हूं, मुझे शब्द बोलना पड़ रहा है, लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री लाइव चैनल पे लाइव बोलते समय किसी मीडिया का किसी पत्रकार को इस तरह की गाली देगा तो आप सोचिए लोकतंत्र कहाँ चला जाएगा। तो ये टीवी चैनल आपको बहुत भरमाएंगे, तरह तरह के सर्वे दिखाएंगे, तरह तरह के डिस्कस कराएंगे, लेकिन यह भी मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे 100 से 125 सीटें बीजेपी अभी नीचे नजर आ रही है। इसका मतलब खतरनाक है। 45-47 सीटों से बढ़कर एक आदमी 157 सीटों तक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी का ग्राफ 4 गुना 5 गुना बढ़ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ चुनाव से पहले जो पार्टी चढ़ रही होती है हवा उसकी बन रही होती है, और जो उतर रही होती है हवा उसकी जा रही होती है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के केस सामने आ रहे हैं, और यही बात भी सामने आ रही है कि दिल्ली दरबार को समझ में आ गया है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सामने रख के पार्टी की बैंड बजने जा रही है। तो हो सकता है कोई बड़ा खेल बीजेपी करने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल 4PM की सारी टीम का सर्वे ये बता रहा है कि अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा, जो लहर है जनता की वो बता रही है कि योगी आदित्यनाथ के प्रति, बीजेपी के प्रति लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा है। और देखना यह होगा क्या ये गुस्सा बरकरार रहेगा, कम होगा, ज्यादा होगा। जो बीजेपी का मास्टर कार्ड है, जो योगी आदित्यनाथ का मास्टर कार्ड है, जो वो बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले को माफ मत करना, और खुद जाके कई बार मुलायम सिंह का हालचाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ अपने बुने हुए जाल में फंस गए हैं। तरह तरह के भ्रष्टाचार की कहानियां अब मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं। बहुत बुरा संकट का समय है उनका। आज जो चुनाव की समिति की बैठक थी उसमें भी बताते हैं मुंह बहुत उतरा हुआ था। समझ रहे थे लोग कि इस बार जो टिकट बांटे जाएंगे उसमें योगी आदित्यनाथ की टीम की, योगी आदित्यनाथ की सिफारिश चलने वाली नहीं है। टीम तय करेंगे सुनील बंसल, टीम तय करेंगे अमित शाह, मतलब
विधायक तय करेंगे सुनील बंसल, विधायक तय करेंगे अमित शाह। तो योगी आदित्यनाथ ने जो फसल बोई थी अब काटने का समय आ गया है और जाहिर है बाबा को ये कांटे अब बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में चुभते हुए नजर आएंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो खरी खरी और सही बात आपको बताता है। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए कि जरूर देखें, क्योंकि यही चैनल है जो सच बता सकता है। थैंक यू।